students, I am Anju Sen. I will teach you SST in social studies in this session. I hope that you are safe and in good health. Before I start, I request you to all to do your homework in neat and clean handwriting. Now we will start the second lesson, that our neighborhood. लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगी, जैसा कि मैंने आपको सेकंड क्लास में बताया था कि बेटा जब आप थर्ड क्लास में आ जाओगे तो आपका एक सब्जेक्ट और ऐड हो जाएगा, फिर आपके 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो जो आपका वो न्यू सब्जेक्ट है वो कौन सा बेटा? SST। अब आप बड़ी क्लासेस में आ गए हो तो आपको अच्छे से मन लगाकर अपनी स्टडी करनी है। जो भी आप लर्न करो उसको अच्छे से राइट करके देखना है। अब आपके पास फुल टाइम है अपनी स्टडी को अच्छे से लर्न करने के लिए, अपनी राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए। जिन बच्चों की राइटिंग इम्प्रूव नहीं थी, राइटिंग वीक थी, वो बच्चे अब डेली 1 पेज राइटिंग करेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो आज हम रीड करेंगे लेसन नंबर 2 आवर नेबरहुड, जो कि आपने क्लास सेकंड में भी रीड किया था। जो लोग हमारे घर के आसपास रहते हैं वे हमारे क्या कहलाते हैं? पड़ोसी कहलाते हैं। लेकिन गांव व शहरों में हमारे आसपास के जो क्षेत्र होता है, जो एरिया होता है, वो क्या होता है? हमारा आस पड़ोस होता है। एक नेबरहुड में बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्लेसेस होते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस, पार्क, पुलिस स्टेशन, स्कूल, लाइब्रेरी एंड हॉस्पिटल। आइए अब हम इनके बारे में अधिक जानकारी लेते हैं। फर्स्ट है बेटा पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस मीन्स डाकघर। हम डाकघर क्यों जाते हैं बताइए मुझे? डाकघर हम टिकट लेने के लिए, लिफाफा, एनुअल लिफाफा लेने के लिए एंड पोस्ट लेटर्स, और हम अपने जो लेटर हम किसी को सेंड करते हैं वो पोस्ट करने के लिए हम डाकघर जाते हैं। अगर हमें मान लीजिए किसी को पार्सल सेंड करना है स्पीडली, तो वो अपना पार्सल है, मनी ऑर्डर है, वो भी हम पोस्ट ऑफिस से स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग डाकघर में, पोस्ट ऑफिस में एक पोस्टमैन के साथ काम करते हैं। जो पोस्टमैन होता है तब वो जो हमारे लेटर्स होते हैं, पार्सल्स होते हैं, वो हम तक उनको पहुंचाता है। तो बेटा आपको समझ में आया पोस्ट ऑफिस कि पोस्ट ऑफिस हम क्यों जाते हैं, क्या करते हैं? अब हम रीड करेंगे बैंक। बैंक क्या होता है? बैंक में पता है ना आपको बैंक में क्या करते हैं? बैंक में जो हमारी वैल्यूएबल्स, कीमती चीज़ें होती हैं, हमारी मनी होती है, वो कहाँ पर सेफ रखते हैं? हम अपने बैंक में रखते हैं। जो हमारे मम्मी पापा होते हैं वो अपनी मनी को, ज्वेलरी को और जो अदर एक्सपेंसिव आइटम्स होते हैं, कीमती चीज़ें होती हैं, वो कहाँ रखते हैं? बैंक में रखते हैं। अगर हम उनको घर में रखेंगे तो चोरी होने का डर रहता है ना, तो इसलिए बैंक उनको क्या रखता है? अपने पास सेफ रखता है। इसलिए बेटा हम अपनी मनी को, अपनी ज्वेलरी को और अपनी वैल्यूएबल थिंग्स होती है हमारे, उन सबको कहाँ रखते हैं? बैंक में। और जब हमें ज़रूरत होती है तब हम वहाँ से उसको ले आते हैं। मान लीजिए हमें पैसों की ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे? बैंक जाएंगे और वहाँ से पैसे ले आएंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, हमारी मनी है, वो सब सेफ भी रहेंगी और वहाँ पर उनको कोई ले भी नहीं सकता। आपने ATM के बारे में सुना है? तो हम कभी भी अपने पैसों को ATM से भी निकाल सकते हैं। किसी को पता है ATM की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ATM? ATM की फुल फॉर्म होती है बेटा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट है अपना पुलिस स्टेशन। आप सभी को तो पता होगा कि पुलिस स्टेशन में क्या होता है, पुलिस हमारे लिए क्या क्या करती है, पता है सभी को? तो बेटा जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो हमारे पड़ोस को, हमारे नेबरहुड को सेफ़ रखते हैं। और किस किस से सेफ़ रखते हैं? थीव्स, रॉबर्स एंड अदर डेंजरस पीपल। जो चोर होते हैं या जो खतरनाक लोग होते हैं, जो डेंजरस पीपल होते हैं, जो हमें हर्ट करते हैं। जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो हमारे नेबरहुड में क्या करते हैं? दिन के समय, रात के समय राउंड लगाते हैं और हमें सेफ़ रखते हैं। वो राउंड क्यों लगाते हैं?
कि कोई चोर घूम रहा हो या कोई स्ट्रेंज पीपल वहाँ पे घूम रहा हो, तो उससे क्या करते हैं, वो हमारे नेबरहुड को जाते हैं। मान लीजिए किसी के घर में चोरी हो गई है, तो हम कहाँ जाते हैं हेल्प के लिए? पुलिस स्टेशन। वहाँ पर उसके हम क्या करते हैं, रिपोर्ट राइट करवाते हैं, फिर पुलिस अपना काम करती है। नेक्स्ट है बेटा फायर स्टेशन। आपको पता है ना फायर स्टेशन क्या होता है? जब भी कहीं भी आग लग जाती है तो हम किसे कॉल करते हैं? फायर स्टेशन में कॉल करते हैं। फायर स्टेशन में जब हम कॉल करते हैं तब वहाँ से वो किसको भेजते हैं? फायर इंजन को और फायर फाइटर्स को। तो वो क्या करते हैं, हमें आग से बचा लेते हैं। अच्छा बेटा, ये बात बताओ, किसी को इमरजेंसी नंबर्स होते हैं फॉर कॉलिंग द पुलिस, एम्बुलेंस एंड फायर फाइटर्स, पता है ना आपको कौन से होते हैं इनके? पुलिस का होता है 100, एम्बुलेंस का होता है 102 और फायर फाइटर वालों का क्या होता है? 101। जब भी हम इन मुसीबत में होते हैं, मान लीजिए हमारे घर में कोई अचानक से बीमार हो जाता है, तो हम किसको कॉल करेंगे? 102 पे। और कहीं भी हमारे आस पड़ोस में या कहीं भी आग लग जाती है तो हम कॉल करेंगे फायर स्टेशन, जिसका इमरजेंसी नंबर क्या है? 101। और जब हमारे घर में चोरी हो जाती है या कुछ ऐसी कोई दुर्घटना जाती है तो हम किसको कॉल करेंगे? पुलिस में, जिसका इमरजेंसी नंबर क्या बेटा? 100। आपको ये तीनों नंबर याद रखने हैं। अब नेक्स्ट है बेटा हॉस्पिटल। आप सभी को तो पता होगा ना कि हम हॉस्पिटल क्यों जाते हैं। जब हम बीमार हो जाते हैं या हमें कोई चोट लग जाती है तब हम कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल में जाते हैं। और फिर डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पे, नर्सेज होती है, वो हमें मेडिसिन देती हैं, हमारी देखभाल करती है हॉस्पिटल में और हमारा ट्रीटमेंट होता है वहाँ पर। आपको पता है बेटा, जब हमें कोई भी बड़ी बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर हमें वहाँ पे एडमिट कर लेते हैं और हमारा लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलता है। और वहाँ पर हमारी देखभाल कौन करती है? नर्सेज करती है। वो हमें राइट टाइम पर मेडिसिन देना, देखभाल करना, वो सब हमारा अच्छे से करती हैं। बेटा जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, हम उनको और बच्चों को भी हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? वैक्सीनेशन के लिए, टीका लगवाने के लिए, कि कोई उनको आगे चलकर कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। तो कुछ नेबरहुड में बेटा क्लिनिक्स भी होते हैं, डिस्पेंसरी होती है, जहाँ पर हम अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पार्क। पार्क तो आपको सभी को पता होगा, आप सभी वहाँ पे खेलने जाते होंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मैनी नेबरहुड्स हैव स्मॉल एंड बिग पार्क्स। किसी नेबरहुड्स में छोटे पार्क होते हैं और किसी में बड़े पार्क होते हैं। एक पार्क में बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं, पौधे लगे होते हैं और फूल लगे होते हैं। और पार्क में तो आपको पता है अलग अलग तरह के झूले भी लगे हुए होते हैं ना। तो हमें वहाँ पर अपने बड़े के साथ वॉकिंग करनी चाहिए, रनिंग, योगा और बहुत सारे एक्सरसाइज होती है, वो हमें कहाँ करनी चाहिए? पार्क में करनी चाहिए। लेकिन बेटा आपको एक बात का अच्छे से ध्यान रखना है कि हमें कभी भी पार्क में किसी फ्लावर को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हम फ्लावर तोड़ने के लिए नहीं जाते। वहाँ पर हम खेलने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारा मार्केट। वाकई को तो पता होगा कि हम मार्केट क्यों जाते हैं। और मार्केट तो मोस्टली नेबरहुड में मिलती है। मार्केट में क्या होता है? ग्रोसरी शॉप होती है, केमिस्ट शॉप होती है, फार्मेसी होती है, स्टेशनरी शॉप होती है, वेजिटेबल एंड फ्रूट सेलर होते हैं, मिल्क बोथ होता है। तो ये सब चीज़ें होती है बेटा मार्केट में। ग्रोसरी शॉप, केमिस्ट, स्टेशनरी, वेजिटेबल, फ्रूट सेलर एंड मिल्क बोथ। मिल्क बोथ क्या होता है बेटा? डेयरी, जिसको हम बोलते हैं दूध वाले की शॉप। अब ये दुकानें तो मोस्टली मिलती हैं हर जगह, लेकिन जो बड़े बड़े सिटीज़ होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि उनके नेबरहुड में क्या होता है? मॉल होते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, जहाँ पर हम अपनी जो हमारे डेली यूज़ में होने वाली चीज़ें होती हैं वो सब मिलती हैं। किसी के नेबरहुड में बेटा स्कूल भी होता है, तो हम स्कूल क्यों जाते हैं? स्टडी करने के लिए जाते हैं ना। ये थे बेटा हमारे इम्पोर्टेंट प्लेस जो हमारे नेबरहुड में होते हैं। तो आइए हमें अपने
नेबरहुड को क्लीन और ग्रीन कैसे रख सकते हैं। सबको पता होगा कि हमें अपने आसपास के जो स्थान होता है इसको हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए, वहाँ पर हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। तो क्या करना चाहिए हमें जो भी हमारा कूड़ा कचरा होता है उसको कहाँ डालना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए। इस कूड़े कचरे को हमें कभी भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, हमने कुछ खाया है तो उसका रैपर को हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। ऐसे रोड पे या पार्क में या कहीं भी ऐसे ही नहीं डालना चाहिए। हमें कभी भी फूल नहीं तोड़ने चाहिए, पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए और पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। अगर हम पेड़ों को काट देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें पेड़ों की कमी हो जाएगी हमारे आसपास, और पेड़ों से क्या होती है, वर्षा होती है। अगर वर्षा नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, सब कुछ सूखा हो जाएगा। इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और अपने नेबरहुड को साफ़ और सुथरा रखना चाहिए। हम फिर से एक बार रिकॉल करते हैं कि हमने यहाँ क्या क्या रीड किया है। पीपल हु लिव नियर आवर हाउस आर कॉल्ड नेबर्स। जो लोग हमारे घर के पास रहते हैं वो हमारे पड़ोसी होते हैं। द प्लेसेस नियर आवर हाउस फ्रॉम आवर नेबरहुड। और जो हमारे आसपास, हमारे घर के आसपास जो भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारा पड़ोस होता है वो। Some places that are present in a neighborhood are banks, hospitals, police station, post office, parks, market and schools, जिनके बारे में हमें अभी रीड किया है। We should plant more trees and keep our neighborhood clean. हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए और अपने नेबरहुड को साफ़ और हरा भरा रखना चाहिए। बेटा अगर आपको इसमें से कोई भी पॉइंट में डाउट है या कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कॉल कर लेना, या फिर जब हम स्कूल में आएंगे अच्छे से उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके बेटा, बाय, थैंक यू।